राधे राधे। आप सब कैसे, राधे सखिया चैनल में आप सब लोगों का, जो आप ही का चैनल है, स्वागत है। आप सब लोग कैसे होंगे हैं। भगवान श्री कृष्ण से, राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने घर में सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे। राधे राधे। जैसे गणेश जी की कहानी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा बहू थे, बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा क्या करती। गणेश जी हर रोज बुढ़िया माई से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, क्या मांगू। गणेश जी बोले कि अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछने लगे, बहू बोली कि सासू जी पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा दोनों अपने ही मतलब की बात मत कर रहे हैं, तो पड़ोसन से बोली। तो पड़ोसन बोली, गणेश जी पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी को से बोलते हैं कि कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, क्यों, तो तू धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी, अपनी सुंदर सी काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी, बेटा बहू भी राजी हो जाए, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई ने कहा, सुंदर काया हो, सोने के कटोरे में, पोते को दूध पीता देख लो, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजा दे, सारा परिवार का सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला था वैसा ही हो जाएगा। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए, बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे हम सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक नगर में एक साहूकार रहता था, उसके एक लड़की थी। उसको देखने उसने देखा कि लक्ष्मी जी भी उसी पीपल से निकला करती है। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन जाए। लड़की बोली, क्षमा करिए, मैं अपने माता पिता से पूछ कर बताऊंगी। इसके बाद वह अपने माता पिता की आज्ञा लेकर लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी ने उसको बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी उस लड़की को भोजन पर निमंत्रण दिया। लक्ष्मी जी भोजन करने के लिए आई। लक्ष्मी जी ने उसे सोने के चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया, उसे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिया। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं कल तुम्हारे यहाँ जीमने आऊंगी। लक्ष्मी जी ने स्वीकार कर लिया। अपने माता पिता से सब हाल क्या सुनाया। सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन लड़की उदास बैठी हुई थी। कारण पूछकर उसने माता पिता को बताया, लक्ष्मी जी का वैभव तो बहुत बड़ा है, हम उसे कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसके पिता ने कहा, बेटी गोबर से जमीन को लीप कर जैसा बन पड़े रुका सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। ये बात पिता के कहना भी न पाया कि सासा एक चील मंडराती हुई आई, किसी रानी का नौला का हार वहीं पर डाल गई। इसे देखकर साहूकार की लड़की बहुत खुश हुई। उसने हार को थाली में रखकर उसे ढक दिया। तब गणेश जी और लक्ष्मी माता जी वहाँ आए। लक्ष्मी माता को सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर महालक्ष्मी ने कहा कि इसे पर तो राजा रानी बैठते, हम कैसे बैठेंगे। बहुत आग्रह करने पर माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी और गणेश जी ने घर से आने पर साहूकार के घर में सुख संपत्ति से भर दिया। हे लक्ष्मी माता, उसी प्रकार हमारे सभी परिवार के घरों में सुख संपत्ति से भर देना। बोलो गणेश लक्ष्मी माता की जय। बोलो गणेश जी भगवान की जय। बुधवार की जय। बुधवार के दिन एक साहूकार का लड़का अपनी बहू को लेने जा रहा था। माँ ने बहुत मना किया, लेकिन वह नहीं माना। ससुराल में पहुंचा तो मैं तो आज ही लेकर आऊंगा। उसकी सास बोली, मैं तो बुधवार को नहीं भेजूंगी। वह नहीं माना। बुधवार को विदा करा के ले आए। रास्ते में बहू को बहुत प्यास लगी, बोली मैं तो पानी पीऊंगी। वह पानी लेने चल दिया। बुधवार अपना रूप बनाकर पानी लेकर आ गया। बहू ने पानी पी लिया। बुध पास में बैठ गया। वह पानी लेकर आया तो बोला कि तू कौन है। ये तो मेरी बहू है। बुध बोला, ये मेरी बहू। बहू बोली, मेरा पति तो यही है। वह पंचायत में गई, वहां उसको सारी बात सुनकर पंच बोला, तुम्हारा पति कौन है। बुध का हाथ पकड़कर कहा कि यही मेरा पति है। उसका पति रोने लगा। फिर पंच ने करवा मंगवाया। कहा कि जो मच्छर बनकर करवे के मुंह में से निकल जाएगा वही उसका पति रहेगा। बुध महाराज मच्छर बनकर करवे के अंदर घुस गए। करवा बंद कर दिया। पंच बोले, तुमने बुध नहीं मनाया, इसलिए बुध ने ही नाटक दिखाया। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। बुधवार के दिन बहन के घर भाई, सासरे के घर जमाई ना जाए। जैसे बुध ने उसको नाटक दिया वैसे किसी को मत देना। बोलो बुध देवता की जय। गंगा जमुना थी, किसान के खेत से जा रही थी। जमुना माई ने किसान के खेत से
5 दाने तोड़ लिए। वो कहने लगी तुझे तो चोरी का पछाम लगा, कैसे उतरेगा, तू सेठ क्या नौकरी कर ले। उसने सेठ क्या नौकरी कर ली। आया गंगा का नहान, सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे तो उन्होंने जमुना माई से कहा तुम भी चलो। उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी। उन्होंने एक सोने का टका दिया है, मेरी बहन गंगा को दे देना। उन्होंने गंगा जी पे वाई लगाई, हे गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया है। गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियाँ पहने 2 हाथ निकले। उन्होंने उससे कहा कि उसको जाकर कहना कि उसके 12 बरस पूरे। उन्होंने 12 बरस पूरे हो गए तो वह सहजधारा भर के बहने लगी। अब से सेठानी रोने धोने लगे कि हमने हमसे तो बड़ा हम पाप हो गया, हमने जमुना माई से काम कराया। गंगा माई ने पूछा तू उनसे कुछ कह के आई या धीरज बंधा के आई? ना मैं उनसे कुछ कह के आई ने धीरज बंधा के। जाओ ने धीरज बंधा के ना। उन्होंने कहा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारे खेत से मैंने 12 दाने तोड़े इसलिए मुझे चोरी का पछाम लग गया। 7वां जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी का सरस्वती का वास होगा, जैसे उसके घर में किया गंगा जमुना माई हमारे घर में भी करना। बोलो गंगा माई की जय, बोल जमुना माई की जय। एक बुढ़िया माई थी, वो बोलो तुलसा मैया की जय। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती, कहती तुलसा माता तू सुखदाता मैं बिरला सींचू तेरा, तू कनिस्तार मेरा, पाड़ दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ की घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे, वैकुंठ का वास दे। तो वो आई तुलसा माता सूखने लगी तो कृष्ण जी भगवान आए, इतनी औरतें आती हैं लाड़ चाव करती हैं पूजा पाठ करती हैं, फिर भी तुम सूखते जा रहे हो, मैं सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। उन्होंने घंटी दे दी, इसे बजा देना मैं चलाऊंगा। एक दिन तुलसा माता ने सोचा घंटी बजा के देखो तो सही बुढ़िया कि कृष्ण जी भगवान आते कि नहीं आते। आए कृष्ण जी भगवान, कहने लगे क्या बुढ़िया माई मर गई कि मैंने तो इसलिए घंटी बजाई कि तुम आते कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए से न उठती, पत्थर से भी ज्यादा भारी हो गई। सब कहने लगे सवेरे उठ के जन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से नहीं उठते। आए कृष्ण जी देखो तो सही दुनिया में क्या डंगडोल है। वो एक बाला का रूप धर कर आए तो एक बूढ़े से कहने लगे मैं भी देख लूँ। सबने कहा इतने बड़े बड़े योद्धा उनसे तो उठी ना, तेरे से क्या उठेगी। एक बूढ़ा कहने लगे इसे भी अपने मन की कर देने दे। वो कहने लगे बुढ़ी हमारी में आगे कैसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन तो पहले ही मुझे सारी दुनिया दोष लगा रही है। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते सबके सामने दर्शन दिए। तो वो सबके सामने दर्शन दिए तो वो उसे वैकुंठ मिला। जैसे बुढ़िया माई को वैकुंठ दे तुलसा माता, वैसे हमारे और हमारे परिवार को सबको देना है। कृष्ण जी भगवान हमें भी वैकुंठ का वास करना। बोलो तुलसा मैया की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो महामातम की जय। दूसरा अध्याय। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर तपस्वी कहने लगे राजन भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए। उन्होंने राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौटाया। रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि भगवान महाराज राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी के से प्रश्न किया कि उन्होंने क्या उत्तर दिया। तो व्यास जी कहने लगे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय में अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी जी के बतलाए हुए प्रश्न को अति नम्रता से पूछा। गुरु जी ने अपने आचार दंड नीति राज्य धर्म चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रिया दान उनके विधान यज्ञ और उनकी विधियां व्रत उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से विस्तार पूर्वक उनको बतलाई। अब मैं आपसे महामास के स्नान के महात्म को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ कहने लगे कि राजन तुमने दोनों लोगों को कल्याणकारी वनवासियों गृहस्थियों के अंतकरण को पवित्र करने वाले महामास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर महामास के स्नान का फल गौ भूमि तिल वस्त्र स्वर्ण अन्न घोड़ा आदि दानों और चंद्रायण ब्रह्मा कुछ व्रत आदि से भी अधिक होता है। बैसाख तथा कार्तिक में जप दान तप यज्ञ बहुत फल देने वाले होते हैं, परंतु महामाह में इनका फल बहुत अधिक हो जाता है। माह में स्नान करने वाला पुरुष और राजा मुक्ति के मार्ग में को जाने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माह में सकाम तथा भगवान के निमित्त नियम पूर्वक महामास में स्नान करता है अनंत फल वाला होता है।
उसके शरीर पर शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य, चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर राशि में अन्न त्याग कर स्नान किया था। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। महा में स्नान करने वाले ने रोहिणी, सुभागा, अरुंधति दानशील हुई, इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो महा में स्नान करते तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं उनको सुंदर स्नान, हाथी घोड़ों की सवारी और दान का द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथि से उनका घर भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती है। वह मनुष्य धन्य जो मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं और व्रत और नियमों का पालन करते हैं। दूसरे पुण्य के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग में वापसी आ जाता है, परंतु जो महामास में स्नान करता है वह स्वर्ग में वापसी नहीं आते। इससे बढ़कर स्वर्ग से वापसी नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, जप, तप, पवित्र, पाप नाशक नहीं। भृंगु ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तो राजा ने कहा था कि ब्राह्मण भृंग ऋषि के ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया, सो बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे, राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षना होने के कारण सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्दीनता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य में देश निर्जर होने के कारण श्राद्ध, तप व स्वाधन सब कुछ छूट गया। सारा लोग विपत्तियों से फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल के नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आनंदित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृंगु ऋषि अपने शिष्यों से हिमाचल पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने के से सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान के सदृश से लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच का में कहीं कहीं सफ़ेद स्फटिक होने से तारों में युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता है। रात्रि के समय यह पर्वत दीपकाओं की तरह चमकती दिव्य औषधि से पूरित हो किसी महल की शोभा को प्राप्त होता है। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजती और सुंदर गीत गाती किंद्राओं, केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत सुंदर शोभा को प्राप्त होता है। यह पर्वत नीलम पर्वत, वस्त, पन्ना, पुखराज आदि इनकी चोटियों से निकलती रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता है। स्वर्ण आदि सब धातुओं में चमकती हुई स्वर्ण के चारों फैली अग्नि की ज्वाला के समान शोभामान थी। इनकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करते हैं। गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं। कई एक हाथ में रुद्राक्षी माला लिए शिव के आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों को झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। वह पर्वत सदा राजहंसों और मोरों से भरा है। इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव देवता गुहा अप्सरा निवास करती हैं। बोलो महामातम की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक महा बैसाख में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप कीना, जो शालिग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो।
8 बरस कार्तिक के नाई, 7 बरस बैसाख के नाई, 9 बरस माह के नाई, तो सालीग्राम की हुई पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो 56 भोग 3600 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, सालीग्राम ने हंस हंस मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, जो तुलसा सवेरे गावे, श्री किशन जी के दर्शन पावे। नमो जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे। नमो नमो जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री किशन जी की आरती उतारे। नमो नमो जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे। नमो नमो हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसा बरसानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। इसके बाद आप ओम जय जगदीश वाली आरती करके और उसके बाद आपकी ये पूजा संपूर्ण हो जाएगी। ये डेली पूजा आपको इसी तरह करनी है और मैं हर रोज़ आपको 5 कहानी और महात्म आपको हर रोज़ बतलाती ही रहूँगी। बोलो राधे राधे। मेरे राम दया के सागर है, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। मेरे राम दया के सागर है, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। द्वापर में आए तो क्या आए, त्रेता में आए तो क्या आए, कलयुग में आओ तो जाने। मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। मेरे राम दया के सागर है, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जाने। अयोध्या में आए तो क्या आए, मथुरा में आए तो क्या आए, अयोध्या में आए तो क्या आए, मथुरा में आए तो क्या आए। मेरे घर में आओ तो जानो, मेरे बिगड़ी बनाओ तो जानू। मेरे घर में आओ तो जानू, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। मेरे राम दया के सागर है, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। दशरथ के घर आए तो क्या आए, यशोदा के घर आए तो क्या आए। मेरे घर में आओ तो जानू, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। मेरे घर में आओ तो जानू, मेरी बिगड़ी जाओ, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। मेरे राम दया के
सागर है मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू, मंदिर में आए तो क्या आए, मूरत में आए तो क्या आए, मंदिर में आए तो क्या आए, मूरत में आए तो क्या आए, मेरे हृदय में आओ तो जानू, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू, मेरे हृदय में आओ तो जानू, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू, मेरे राम दया के सागर है, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू, मेरे राम दया के सागर है, मेरी बिगड़ी बनाओ तो जानू। कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाल, ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाला, मोह से प्रीत करे ना तू मोहन, मोह से प्रीत करे ना तू मोहन, तोहे मुरली लगे बड़ी प्यारी, ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाला, ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाला, हरे हरे बांसी की बंसी देखो सौत बनी है हमारी, हरे हरे बांस की बंसी देखो सौत बनी है हमारी, या से प्रीत करे ना तू मोहन, या से प्रीत करे ना तू मोहन, समझाए मैं हारी, ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे का पागल कर डाला, ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाला, अधरन पे यह सजा के राखे मस्ती में गिरधारी, अधरन पे यह सजा के राखे मस्ती में गिरधारी, परगट पे पनघट पे तेरी बजरे मुरलिया, नाचे गोपियाँ सारी, पनघट पे तेरी बजरे मुरलिया, नाचे गोपियाँ सारी, ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाला, ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाला, मोह से प्रीत करे न तू मोहन, मोह से प्रीत करे न तू मोहन, तोहे मुरली लगे बड़ी प्यारी, ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाला, तू गोकुल के नंद लाला में ब्रजबान दुलारी, तुम गोकुल के नंद लाला में ब्रजबान दुलारी, तीन लोक के भवनों में जोड़ी जचे है हमारी, तीन लोक के भवनों में जोड़ी जचे हमारी, ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाला, ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाला, मोह से प्रीत करे न तू कान्हा, मोह से प्रीत करे न तू कान्हा, मुरली लगे बड़ी प्यारी, ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाला, ओ कान्हा तेरी मुरली ने मोहे पागल कर डाला। बोलो राधे राधे।